आपने बहुत सारे एग्जीबिशन देखे होंगे जहाँ तस्वीरों की प्रदर्शनी लगती है, पेंटिंग्स बनते हैं, काफ़ी लाखों में बिकते हैं और लेकिन उसका एक अपना इस देश में बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब आदिवासी समाज के जीवन पर कोई प्रदर्शनी लगी हो, कोई पेंटिंग्स लगी हो। जेएनयू में एक बहुत ही बेहतरीन एग्जीबिशन है, आदिवासी समाज को दिखाने वाले पेंटिंग से। आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे एक बच्ची है, यंग डोम दलित गर्ल, और ये जय भीम है। उसके बाद ये नज़ारा देखिए, एक किसान है, एक छोटी बच्ची है। पूरी जो कहानी है वो जो दलित समाज की कहानी होती है, जो गांव में रहते हैं। और ये सारी तस्वीरें उड़ीसा की हैं। और मैं जो जिन्होंने तस्वीरें ली हैं मैं उनसे बात करूंगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा कि एक शानदार जो इन्होंने एग्जीबिशन का काया है उसमें किस तरह का दर्द है, किस तरह का मर्ज है। क्या ये सिर्फ आदिवासी ज़िंदगी है या आपके ही देश में ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस तरह के हालात में रहते हैं। तो दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमित। सुमित, ये कब लगा कि आपको इस तरह की प्रदर्शनी लगानी चाहिए? मैं तो ऐसे सोचा नहीं था कि एग्जीबिशन करना है। मैं ऐसे अपने शौक के लिए ये करता था, फ़ोटो वोटो जो भी खींचता कहाँ था। से? आप खुद उड़ीसा से हैं? हाँ, उड़ीसा। तो ये सारी तस्वीरें आपने खुद ली है? सारी फ़ोटो मैंने नहीं ली है, कुछ कुछ फ़ोटो मेरा छोटा भाई और एक दोस्त वो भी है, लिया है। क्या मतलब क्या मकसद था? एक शौक के तौर पे शुरू हुआ था, अब आप इसका एग्जीबिशन लगा रहे हैं, तो क्या लगता है ये समाज जो हाशिए पर हैं उनकी व्यथा है, दर्द है? क्या इसका वो दर्द बताना चाह रहे हैं, रियलिटी ऑफ द दलित्स है? हाँ, यही है रियलिटी ऑफ द दलित्स और जो भी आदिवासी कम्युनिटीज़ जो सदर्न उड़ीसा में रहते हैं उनके बारे में। क्योंकि पहली ऑब्जेक्टिव ये थी कि परसेप्शन लोगों का बहुत अलग है हमारे एरिया को लेके, माओइज़्म, अंडर डेवलपमेंट ऐसे। तो उनके दिमाग में और कुछ परसेप्शन आता नहीं है इसके अलावा। ये था पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न ये भी था कि अभी जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हमारी आर्ट के थ्रू अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दलित आदिवासी कम्युनिटीज़ को, जिस तरफ से इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, उस मूवमेंट के लिए ये फ़ंड जो भी रेज़ होगा यहाँ का, उस मूवमेंट के लिए जाएगा वो। तो देखिए ये एक आप हमेशा आपको कहा जाएगा कि जब भी आप जेएनयू में जाएंगे ना तभी डिस्क्रिमिनेशन की बात सामने आती है, तभी जातिवाद की बात सामने आती है। दरअसल होता क्या है कि जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेशन समझ में आता है, तब आपको जातिवाद समझ में आता है। इसलिए जेएनयू जैसे संस्थानों की बहुत ज़रूरत है। और अब तो वो भी एक हो रहा है कि सीट भी कट हो रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि इस तरह की कोशिश है कि जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो छात्र थे जो हायर एजुकेशन में आ रहे थे और वहाँ से एक विरोध की आवाज़ निकलती थी, वो लगता है कि इससे ख़त्म करने की कोशिश है? हाँ, ये तो है क्योंकि अभी सीट कट्स भारी मात्रा में हुआ है और जो कुछ भी छोटा-मोटा जो सीट बचा है, उसके ऊपर तो अब रिज़र्वेशन लागू नहीं करेंगे। तो एलीट सेक्शंस जो हैं, अपर कास्ट एलीट सेक्शंस जो हैं, वो अपने दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके पढ़ सकते हैं, अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये ख़त्म भी किया जा रहा है हम लोग। और पिछले कुछ सालों से जो अम्बेडकराइट आदिवासी और मुस्लिम स्टूडेंट्स की जो आवाज़ जो कैंपस में बहुत स्ट्रांगली उभर के आई है, उसके अगेंस्ट में भी ये एक अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेशन है। तस्वीर के बारे में बताइए, क्या कहती है तस्वीर? ये है मेरे गांव का तस्वीर है, ये उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। और यही है कि एक दलित का घर कैसे दिखता है। और ये बस्ती, बताइए इसके बारे में। ये है बोंडा वुमेन है ये। और बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि 3-4 साल पहले मैं जब यहाँ पे गया था, तो ये सिर्फ ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ये उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। और बहुत कम संख्या में है बोंडा वुमेन अभी वहाँ पे मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे जापानीज इंसेफेलिटीज हुई थी, वहीं का तस्वीर है ये। तो कुछ हालात बदले हैं इन लोग के कि अभी भी जस के तस हालात हैं? हालात तो वैसे कुछ बदली नहीं है, बस ये कि आरएसएस अभी अंदर घुसा है और अपने टाइप से हिंदुआइज करना चाहता है सबको। लेकिन आरएसएस की पहुंच हो गई हाँ, आरएसएस की है, पहुंच स्कूल हो नहीं गई है। पहुंची है, नहीं, अस्पताल नहीं बने हैं, आरएसएस पहुंच गई है। आरएसएस पहुंच गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए जो सरकार है वो स्कूल नहीं बना पा रही है, अस्पताल नहीं बना पा रही है, उनको ज़रूरत की सुविधाएं नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, आरएसएस पहुंच रही है। तो इस बात को गौर कीजिएगा कि आरएसएस जहां पहुंचती हैं, क्या आरएसएस स्कूल भी बनवाती है, हाँ, अस्पताल हाँ। बनवाती है? और अस्पताल तो नहीं, स्कूल और शाखा तो खोल दिया किस है। तरह के शाखा में क्या होता है, स्कूलों में क्या होता है? स्कूल में यही होता है कि जितने भी कुछ गांव, हर गांव से कुछ कुछ आदिवासी स्टूडेंट्स और दलित स्टूडेंट्स को लिया जाता है, उसमें रखा जाता है और उसको तो अपने उनको तरीके साइंस पढ़ाया जाता है, बच्चों को अंग्रेजी तो नहीं पढ़ाई जाती होगी नहीं, क्योंकि अंग्रेजी नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं लेकिन अपने हिसाब से पढ़ाया जाता है।
तो ये देखिए, चलिए तस्वीरों की बात हम करते हैं। ये बताइए ये क्या तस्वीर है? ये मेरे गांव का है ये तस्वीर। तो ये जो यहाँ पे जो वुमेन खड़ी हुई है, ये कौन ट्राइब से है। नहीं, कौन आप मेरे कैमरे में तस्वीरों पर ही रखेंगे, मैं इनसे बात करता रहूँगा। ये बताइए ये तस्वीर के बारे में बताइए। यही है कि ये ऑर्नामेंट्स, बोंडा जो ट्राइब है मालकानगिरी में जो है, उनके ऑर्नामेंट्स के बारे में है ये। ये लोग स्कूल पहुँचने लगे, इनके बच्चे जो हैं कम से कम वो अब स्कूल जाने लगे हैं। नहीं आ, अभी तो हालत बहुत ही ख़राब है। जैसे ये भी है मेरे गांव का ही है ये जो तस्वीर है, जो गांव में जो तो देखिए, जो आप महंगे जगह पर जाते होंगे, जो एग्जीबिशन देखते हैं जिसमें लाखों करोड़ों में पेंटिंग्स बिकती है, वो चकाचौंध नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप भारत को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आदिवासी समाज, दलित समाज की ज़िंदगी को जानना समझना चाहते हैं, तो एग्जीबिशन ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये कुछ बोंडा जो ट्राइब के जो वुमेन है, वो संडे मार्केट, वीकली जो मार्केट होता है उसमें सोलॉप एक होता है लोकल लिकर, तो वो सेल कर मतलब करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये बड़ी अच्छी बात मुझे पता चली कि जो अपने देश में जो आरएसएस है, वो ऐसे ही नहीं कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और लाखों करोड़ों उसके मेंबर हैं। वो सही में पहुंच रहे हैं। आप आइए मेरे साथ, आप थोड़ा सा और बात करेंगे तो ये समझिए कि ये एग्जीबिशन के जरिए आरएसएस, देखिए इन तस्वीरों में आपको देख के लगेगा कि कहाँ की तस्वीर है, भारत की तस्वीर है कि नहीं। अगर आप मेरी तरह दिल्ली, बॉम्बे या कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, ये आपके ही देश की तस्वीर है, उड़ीसा की तस्वीरें हैं और इन्होंने बेहतरीन तस्वीरें खींची है। मैं इसको तस्वीर बेहतरीन कह रहा हूँ, मैं इस तरह के जीवन का पक्षधर नहीं हूँ। मेरी अपनी राय है कि मैं इस तरह के जीवन का पक्षधर नहीं हूँ। कहीं ना कहीं लगता है कि मेन स्ट्रीम से लोग कट गए हैं और अभी भी वो मेन स्ट्रीम में आने की ज़रूरत कर रहे हैं। और जिन्होंने ये तस्वीरें ली हैं वो भी मेरे साथ हैं, वो आएंगे। क्या लग रहा है, आप एक फ़ोटोग्राफ़र के तौर पे जब आप सोचते हैं तो क्या लगता है, ये तस्वीरें इनको ऐसी छोड़ दिया जाए या सचमुच में इनको मैंने जो पढ़ाई लिखाई है जो है उसमें लाने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई में आने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, उनको उनके मूल स्वभाव, वो जो जहाँ है जंगल, वनवासी बोलते हैं उनको वन में ही रहने दो। हाँ, तो इससे क्या लगता है कि इससे हालात तो नहीं बदलेंगे? नहीं, टर्म चेंज करने से हालत थोड़ी बदलता है। आपको अफर्मेटिव एक्शन देना पड़ेगा उनको, और उनके हिसाब से डेवलपमेंट, अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से डेवलपमेंट का मकसद क्या होता क्या है। होना चाहिए आपके हिसाब से, उनके हिसाब से डेवलप, क्योंकि आप भी वहीं से आते हैं। हाँ, जैसे एटलीस्ट दलित कम्युनिटीज़ के बारे में और आदिवासी कम्युनिटीज़ के बारे में हमारे यहाँ के इतना तो बता सकता हूँ। स्कूल आरक्षण खत्म कर दिया जाए, बगैर आरक्षण वो संभल जाएंगे। नहीं, स्कूल्स चाहिए, अस्पताल आरक्षण? चाहिए, आरक्षण तो ऑफकोर्स चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन चाहिए हम लोग चलिए को। और कुछ तस्वीरों के बारे में बताइए। ये तस्वीरें बहुत है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। तस्वीरों को आप दिखाइए, मुझे मत दिखाइए। ये तस्वीरें सब देखिए, ये अद्भुत तस्वीरें हैं, लेकिन इसका सौंदर्य कला मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं सिर्फ गरीबी देख पा रहा हूँ इन तस्वीरों में, कितनी गरीबी है। चेहरों पर खुशी है लेकिन गरीबी साथ में है। तो ये एग्जीबिशन है, आपके ही देश की तस्वीरें हैं, आदिवासी समाज की तस्वीरें हैं। आप जैसे चाहे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए टूरिज़्म भी हो, कौतूहल भी हो, जो भी हो, आप दोनों सक्षम हैं समझने में। टूरिज़्म, इसको आप टूरिज़्म समझिए, कौतूहल बस करके देखिए। लेकिन ये आपकी देश की तस्वीरें हैं जहाँ आज भी सुविधा नहीं पहुँचे हैं, अस्पताल नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है, बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है। और ये तस्वीरें हैं और ये एग्जीबिशन है। उड़ीसा के गाँव की तस्वीर है, आपके देश में ही है उड़ीसा। और आज भी आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग इसी तरह की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आरएसएस पहुंच गई है, वो अपने हिसाब से अपने चीज़ों को करेगी, सरकार नहीं पहुंच पा रही है। ये थोड़ा दुखद है कि सरकार स्कूल नहीं बना पा रही है, अस्पताल नहीं बना पा रही है। इस तस्वीरों का एक अपना रंग है, एक अपनी खुशबू भी आपको लग सकती है। एक आपको इन तस्वीरों की जो एग्जीबिशन है, तस्वीरें हैं, तस्वीरें बोलती भी है। आप पर है कि इस तस्वीर की आवाज़ समझना चाहते हैं, इसका दर्द महसूस करना चाहते हैं। ये आपके लिए टूरिज़्म है, कौतूहल का विषय है, ये आप पर निर्भर करता है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, JNU, दिल्ली।